हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर हाजिर हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज की। इसके पहले हमने बात की है पब्लिक स्पीकिंग की और कॉन्फिडेंस क्रिएशन की, बट आज हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज की। ये बॉडी लैंग्वेज है क्या एक्चुअली? व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज ऑल अबाउट? बॉडी लैंग्वेज इज एन आर्ट which involves your facial expression, your hands, your body gesture according to the सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनको हमें कैसे बीइंग अ लैंग्वेज यूज़ करना है, यही आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में अबाउट बॉडी लैंग्वेज। पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा आई कॉन्टैक्ट। टुडे in this concept of eye contact, firstly we will understand what is eye contact. फ्रेंड्स, आई कांटेक्ट जो है वो एक तरीके का कम्युनिकेशन टूल है हमारा किसी से बात करने के लिए। इसे हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, एक ऑडियंस में यूज़ कर सकते हैं या फिर हम पर्सनल लेवल पर भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं क्योंकि आई कांटेक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन कभी कभी नेगेटिव ट्रैक पे भी जा सकती है। सो आई कांटेक्ट में आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें फर्स्ट एंड फोरमोस्ट जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे कि आई कांटेक्ट है क्या। आई कांटेक्ट इज रिफ्लेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस लेवल ड्यूरिंग योर कॉन्वर्सेशन। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो सबसे पहले किससे पता चलता है? वो हमारी आईज से पता चलता है, हमारे आई कांटेक्ट से पता चलता है। जो हमारा आई कांटेक्ट सामने वाले पर्सन के साथ या फिर सामने वाली पूरी ऑडियंस के साथ होता है। आई कांटेक्ट is a most important tool to reflect your confidence level in communicating with your audience with the other person. Secondly, it also indicates your interest. आपका क्या इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं सामने वाले की बात में, सामने वाले से बात करने में, ये भी इंडिकेट करता है आपका आई कांटेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप बात तो सामने वाले से कर रहे हो बट आप हियर एंड देयर वॉच कर रहे हो। हियर एंड देयर भी आप अगर वॉच कर रहे हैं तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप हियर एंड देयर वॉच कर रहे हो, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप सामने वाले की नहीं सुन रहे हो, तो ये इंडिकेट करता है योर लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द कम्युनिकेशन or talk of the other person. The other thing is it if you avoid eye contact. कभी कभी होता है कि जब हम सामने वाले से बात कर रहे होते हैं तो हम आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं। तो अगर हम अवॉइड कर रहे हैं तो ये दो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। द फर्स्ट पॉइंट इज कि जो सामने वाला पर्सन है जो आपसे बात कर रहा है, अगर आप आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं कर रहे हो तो वो आपकी साइनेस को इंडिकेट करता है। पहला पॉइंट तो यही है कि वो शो करता है कि आप कहीं ना कहीं मतलब एक शाइनेस क्रिएट कर रहे हो, एक इंट्रोवर्ट नेचर है आपकी, वो रिफ्लेक्ट करता है। एंड द अदर थिंग इज कि वो आप जब आई कांटेक्ट नहीं कर रहे होते हो, अवॉइड कर रहे होते हो, तो ये आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है। So try to make a proper eye contact with the other person, with your audience. The other thing is कि जब आप बात कर रहे होते हो तो कॉन्टिन्यूसली स्टीयरिंग नहीं करनी होती है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में इन हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, उसमें ही मैंने आपको ये चीज़ डिस्कस की थी कि आपको कॉन्टिन्यूसली स्टेयर नहीं करना है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली स्टेयर कर रहे हो सामने वाले को तो वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता है। तो सो इट्स बेटर कि आप आई कांटेक्ट कीजिए बट इन अ वेरी स्मूथ वे। द अदर थिंग इज कि जब आप आई कांटेक्ट कर रहे होते हो तो कभी भी आपको नीचे नहीं देखना है। जब आप नीचे इस तरह अगर आप नीचे देख रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपके एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को इंडिकेट करता है। सो ओवरऑल आई कांटेक्ट शुड बी एक्सप्रेसिव। आपका जो आई कांटेक्ट है वो बहुत ही एक्सप्रेसिव होना चाहिए। वो मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपकी डायरेक्ट, इट रिफ्लेक्ट्स योर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्वर्सेशन विद द अदर पर्सन, विद योर ऑडियंस। ऑल राइट, नाउ द सेकेंड पॉइंट वी विल डिस्कस इन बॉडी लैंग्वेज इज योर जेस्चर्स। जेस्चर्स के बारे में भी लास्ट टाइम मैंने जब डिस्कस किया था उसमें बहुत ही शॉर्ट ब्रीफिंग मैंने आपको दी थी जेस्चर्स के बारे में। तो जेस्चर्स क्या है? जेस्चर्स आपका जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, मैंने आपको इस टॉपिक वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो एक तरीके का टूल है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को अपनी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व करने का। तो जेस्चर इज ऑल अबाउट दैट। जेस्चर आर नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी पार्ट्स। लाइक जब आप बैठते हो, जब आप कहीं बैठे हुए हो, बैठ रहे हो, तो जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यूअर के सामने जब आप सीट पे बैठते हो तो कुछ
ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लीन हो जाते हैं. यू शुड नॉट लीन टू मच इन फ्रंट ऑफ एनीवन. आपको बहुत ज़्यादा लीन नहीं होना है या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होना है. बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अगर मैं बहुत स्टिफ होकर बैठूंगा तो इट विल रिफ्लेक्ट हिज और हर कॉन्फिडेंस, बट दैट्स नॉट ट्रू फ्रेंड्स. आपको बहुत ही नॉर्मल पोस्चर में बैठना है, बहुत ही रिलैक्स फॉर्म में बैठ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ रिलैक्स फॉर्म में बैठना है. मीन्स आपको आपकी जो बॉडी है वो थोड़ा सा आगे रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा आगे नहीं होनी चाहिए या बहुत ज्यादा पीछे नहीं होनी चाहिए. इट्स लीन फॉरवर्ड अ बिट, मीन्स डोंट स्टिफ योर बॉडी. सेकेंड थिंग कि अवॉइड ब्लॉकिंग पोज. अभी ब्लॉकिंग पोज क्या होती है? ब्लॉकिंग पोज वो होती है जब हम अपने हैंड्स को ऐसे ब्लॉक कर लेते हैं या फिर इसी तरीके से हम अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर जब रख करके बैठते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्लॉकिंग पोज. ये जो ब्लॉकिंग पोज, स्पेशली ये जो पैरों की ब्लॉकिंग पोज है, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन मेल्स बिकॉज इट्स अ वेरी डिफेंसिव अप्रोच. ये बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच कही जाती है स्पेशली मेल्स में. फीमेल्स में तो ये लेग के ऊपर लेग रख करके बैठने का ये मैनरिज्म में चीजें आती हैं, बट मेल्स में ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. सो ट्राई टू फोकस ऑन योर पोस्चर. योर पोस्चर शुड बी ओपन होना चाहिए आपका पोस्चर, ब्लॉकिंग नहीं होनी चाहिए. राइट. द अदर थिंग इज कि किसी से आप जब बात कर रहे होते हैं तो आपके हैंड्स को आप अंदर बाहर कर सकते हो, बट आपकी जो फिंगर है वो ऐसे पॉइंट आउट नहीं होनी चाहिए. यू शुड नेवर पॉइंट आउट योर फिंगर टू अदर पर्सन बिकॉज ये आपका डिफेंसिव अप्रोच क्रिएट करती है, एक डोमिनेटिंग एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करती है. So the third point in body language we will discuss about movement of your hands. ये जो आपके hands हैं क्यूट क्यूट से, इनको आपको कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज में इन्वॉल्व करना है. तो इसके लिए फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट हैंड शेक्स. पहले हम हैंड शेक्स के बारे में बात करते हैं. हैंड शेक्स लाइक दिस. तो हैंड शेक्स में क्या है कि जब हम हैंड शेक करते हैं तो जो हमारी ग्रिप होती है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आवर ग्रिप, जो हमारी ग्रिप होती है वो ग्रिप अगर बहुत टाइट है तो वो बहुत टाइट नहीं होनी चाहिए. या फिर कुछ ऐसे आजकल का जो ट्रेंड है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्पेशली कॉलेजेस में बहुत देखने को मिलता है कि वो जब हैंड शेक करते हैं फ्रेंड्स आपस में तो वो बस इतना पार्ट टच कराते हैं. दिस इज नॉट द राइट अप्रोच टू हैंड शेक. जब आप हैंड शेक कर रहे हो तो आपको पहली चीज तो आपका जो अप्रोच ग्रिप है वो बहुत मतलब सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए. एंड आपकी जो ग्रिप है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो सिर्फ टची नहीं होनी चाहिए. अगर आपकी ग्रिप सिर्फ टची है तो इट इंडिकेट्स योर वननेस, ये आपकी वननेस को रिफ्लेक्ट करता है. सो आप जब हैंड शेक करें तो प्लीज इस अप्रोच पे फोकस करें कि ये कहीं कभी भी मतलब इस तरीके का आप अप्रोच ना रखें हैंड शेक में, या फिर बहुत ज़्यादा टाइट ना रखें. क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि अगर मैं बहुत टाइटली हैंड शेक कर रहा हूँ तो ये आपकी बहुत ही चढ़ी बड़ी वाली फीलिंग को दिखा रहा है. तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही नेगेटिव अप्रोच है आपकी हैंड शेक की. सो आपकी जो ग्रिप है वो बहुत ही फर्म होनी चाहिए. ओके. दूसरी चीज कि जब आप हैंडशेक करते हैं तो आपकी जो पाम्स हैं, ये जो पाम्स हैं ये इंटरलॉकिंग पोजीशन में होनी चाहिए. ये ऐसे नहीं होनी चाहिए या फिर ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉपर इंटरलॉकिंग पोजीशन पे होनी चाहिए. अगर आपकी, मैंने अगेन मैं बता रही हूँ कि अगर ये ऐसे है या ऐसे है तो ये आपकी वननेस को इंडिकेट कर रहा है, बट अगर ये प्रॉपर है तो ये एक मतलब पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव अप्रोच को क्रिएट कर रहा है. द अदर थिंग इज कि जब आप बात कर रहे होते हैं, स्पेशली मेल्स में ये चीज होती है कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो जो अपने हैंड्स है ना उन्हें अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं. तो अवॉइड कीजिए इस हैबिट को, बिकॉज ये जो फील है ये एक इंडिकेट करती है, इट्स इंडिकेशन ऑफ सस्पिशन, ये एक सस्पेंस को इंडिकेट करती है. सो जब आप बात कर रहे हो तो योर हैंड शुड बी इन ओपन पोजिशन. द अदर थिंग जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर की थी वो यहाँ भी मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि ट्राई टू अवॉइड प्लेइंग विथ रिंग्स. बहुत से लोग होते हैं रिंग से, स्पेशली मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे इंटरव्यूज बाहर बैठे होते हैं कॉरिडोर में, तो वो कुछ तो अपना रिंग ऐसे 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 कर रहे होते हैं या फिर कुछ ऐसे कर रहे होते हैं.
तो ये आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को इंडिकेट करता है। सो ट्राई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, बिकॉज अगर आपको ये लगता है कि आप इंटरव्यूअर के सामने जा करके बहुत आप पॉजिटिव एक्सप्रेशन देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कैमरे से एक ऐसा पैनल बैठा के रखती हैं 2-3 लोगों का, जो इंटरव्यूवीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि उनके एक्सप्रेशंस क्या है, और आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो 50% तो वहीं पर फाइनल हो जाता है कि आपकी एक्टिविटीज क्या है, आपका बॉडी पोस्चर क्या है, आपके जेस्चर्स क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। ऑल राइट, द अदर थिंग इज आई वॉन्ट टू डिस्कस ओवर हियर इट कि हैंड्स जो है वो आप बैक में अगर ज्वाइन करते भी हैं, कुछ लोगों को होता है वो बैक में ऐसे करके ज्वाइन कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है, तो वो क्या है कि आप ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन आप अगर नीचे की तरफ, आपका डाउनवर्ड की तरफ अगर आपका बॉडी पोस्चर चला गया है, तो ये आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को इंडिकेट करता है। बट उसी जगह अगर आपके जो हैंड्स हैं अगर आप पीछे रखते हो, लेकिन आपका जो चिन है ये अगर आगे की तरफ है, फ्रंट में है, फॉरवर्ड लीन टुवर्ड्स फॉरवर्ड है, तो ये आपके अचीवर पर्सनालिटी को, एक अचीवर जो पर्सनालिटी, एक विनर की जो पर्सनालिटी होती है उसे रिफ्लेक्ट करता है। तो आप अगर बैक हैंड में हैंड्स को बैक करना भी चाहते हैं, तो योर चिन शुड बी फॉरवर्ड नॉट टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ऑलराइट, द अदर थिंग आई वुड लाइक टू से हियर इज कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जो अपने हैंड्स होते हैं उन्हें अपनी हिप में रख लेते हैं, मीन्स अपनी कमर में ऐसे करके रख लेते हैं, ऐसे करके लाइक दिस। तो वो आपको नहीं करना है, मीन्स वो आप कर सकते हैं, नॉट नहीं करना है, वो आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज इट्स अगेन अ साइन ऑफ अचीवर, ये अगेन एक अचीवर का साइन है। ऑलराइट, तो अभी हमने क्या बॉडी लैंग्वेज में जो भी चीजें डिस्कस की, पहला तो हमने आई कांटेक्ट डिस्कस किया, अदर थिंग हमने जो डिस्कस की वो हमारे जेस्चर्स थे, बॉडी पोस्चर्स थे, फिर थर्ड चीज हमने जो डिस्कस की वो थे हमारे मूवमेंट ऑफ हैंड्स, राइट। अब हम अपनी इन आई लिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आई लिड्स है ना, ये होता क्या है, जब हम बात कर रहे होते हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो अपने आईलिड से भी कॉन्वर्सेशन करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आईलिड से कैसे कॉन्वर्सेशन होता है, मैं बताती हूँ। जब आप सामने वाले की बात सुन रहे होते हैं, तो बहुत से लोगों की ऐसी नेचर होती है कि वो अपनी आंखों से ऐसे रिएक्ट करते हैं, लाइक अपनी आईलिड्स को डाउनवर्ड, टुवर्ड्स डाउनवर्ड वो ऐसे करते हैं। तो इसका क्या इंडिकेशन है? ये इंडिकेट करता है कि आप सामने वाले की बात को सुन रहे हैं एंड यू आर एक्सेप्टिंग व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग। जो सामने वाला कह रहा है उसकी बात को आप समझ भी रहे हैं और आप अगले पर्सन को एक कंसेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। यू आर गिविंग योर कंसेंट व्हाट अदर पर्सन इज टॉकिंग टू यू। The other thing I would like to discuss over here is your pitch. ये जो पिच है, पिच क्या है? इट्स ऑल अबाउट योर वॉइस मॉड्यूलेशन। जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, वॉइस की जो फ्लक्चुएशन है, उसे हम पिच कहते हैं। बहुत जो हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारा पिच, हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन। इसलिए इस वॉइस मॉड्यूलेशन पे भी हमें वर्कआउट करने की बहुत ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं इंटरव्यू में होते हैं, या फिर हम क्लासरूम्स में बच्चों के साथ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ होती है कि उनका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है उसका लेवल बहुत लो होता है। तो आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो कैसा होना चाहिए? वो सामने वाले के कैंडिडेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मीन्स अगर सामने वाला आपसे बहुत ही नॉर्मल स्मूथ वे में जो बात कर रहा है, पिच पे बात कर रहा है, तो आपको भी अपनी पिच, यू शुड ट्राई योरसेल्फ टू पिच मेक योर मेंटेन योर पिच लेवल, योर वॉइस मॉड्यूलेशन लेवल along with that person's voice modulation। तो क्योंकि अगर होता क्या है, अगर आप सामने वाला पर्सन तो आपसे बहुत ही स्मूथली बात कर रहे हैं और आपकी पिच बहुत ज्यादा हाई है, तो उससे क्या होगा कि सामने वाला कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनसिक्योर फील करेगा, या फिर आपका एक डोमिनेटिंग एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है। तो ये आपको नहीं करना है। आपका जो पिच का अप्रोच है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए विद द पर्सन टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ऑलराइट, अब लास्ट जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे बॉडी लैंग्वेज में, वो है हमारा नेसल टॉक। अब ये नेसल टॉक क्या होती है? टचिंग और स्लाइटली रबिंग योर नोज। जब भी आप बात करते हो तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो अपनी नोज को ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, रब कर रहे होते हैं या टच कर रहे होते हैं। तो जब आप ऐसा कुछ इंडिकेट मतलब कर रहे होते हो, तो ये आपके डाउटफुल कंडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सो ट्राई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज।
जब आप ऐसे ऐसे कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपके डाउटफुल बिहेवियर को इंडिकेट कर रहा है। तो कोशिश कीजिए कि जब आप बात करें तो आपके जो हाथ हैं आपकी नोज को इस तरीके से टच नहीं करने चाहिए। द अदर थिंग इस जगह मैं एक और ऐड करना चाहूंगी एक पॉइंट, वो ये कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो लाइक दिस, देख रहे हैं आप ऐसे, मतलब जो ये जो ब्रिज ऑफ नोज है, ये जो ब्रिज ऑफ नोज है उसको ऐसे करके पिंच करते हैं और उनकी जो आईज होती है वो शट होती हैं। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये आपको एक सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच रिफ्लेक्ट करता है। मीन्स ये शो कर रहा होता है आप अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ थिंक कर रहे हैं या कुछ अंदर ही अंदर आपके चल रहा है, कुछ आप इंटरनल बैटल कुछ चल रही है आपके अंदर, वो ऐसा शो करता है। आप बहुत ही डीप थॉट प्रोसेस में है, ऐसा कुछ शो करता है। तो ये एक क्राइटेरिया है आपकी पर्सनालिटी को पहचानने का। सो और जो क्या होता है कि पीपल हु आर फ्यूरियस यूजुअली टेक शॉर्ट ब्रेक्स। जो फ्यूरियस नेचर के लोग होते हैं ना वो बहुत फ्रिक्वेंटली शॉर्ट ब्रेथ्स लेते हैं और एक्सपेल नॉस्ट्रल के थ्रू रिलीज करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज में बताए। आई होप अगर आप इनमें कुछ पे भी अगर आप वर्कआउट कर लेंगे तो दीज पॉइंट्स विल बी हेल्पफुल इन ग्रूमिंग योर पर्सनैलिटी। सो फ्रेंड्स, टुडे I am over with my topic, and in next video I will try my level best to come with a new topic in this series of personality development. Till that, take care of yourself. Bye bye.